अपने माइंड को किस तरीके से हम रिप्रोग्राम करें, क्योंकि 2025 खत्म हुआ है और 2026 स्टार्ट हो चुका है। तो मैं चाहता हूं कि आपको एक ऐसे टिप बताऊं कि जिससे आपकी जिंदगी में कामयाबी ही कामयाबी आपको मिले और आप कामयाब हो जाओ इस 2026 में। क्योंकि 2025 में जो है जितने लोग भी नाकाम हुए हैं वो अपनी ही वजह से नाकाम हुए हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप इस 2025 में 2026 में इस 2026 में आप लोग कामयाब हो जाओ। इसका मैं आपको एक दो टिप बताऊंगा जिस पर आप कामयाब हो सकते हो। आइए इस वीडियो को गहराई से समझते हैं रिप्रोग्राम के नाम से। अपने माइंड को रिप्रोग्राम किस तरीके से करना है, अपने माइंड को रिप्रोग्राम करने का जरिया मैं बताता हूं कि किस तरीके से आपने अपने माइंड को रिप्रोग्राम करवाना है। हमारा माइंड ऑलरेडी प्रोग्राम हो चुका है, क्योंकि हम बचपन में अपने पेरेंट्स के साथ रहते थे, फिर उसके बाद हम एनवायरनमेंट में रहे, फिर हमने लोगों के साथ वक्त गुजारा, तो उन्होंने हमारा माइंड ऑलरेडी प्रोग्राम करवाया है। लेकिन अभी जो है हमें अपना माइंड रिप्रोग्राम करवाना है। सबसे पहले आपको समझना होगा माइंड माइंड क्या चीज है। माइंड तीन चीजों पर मुश्तमिल होता है। सबसे पहले माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड, ये तीन चीजों पर हमारा माइंड मुश्तमिल होता है। ये किस तरीके से मुश्तमिल होता है मैं आपको समझाता हूं, लेकिन सबसे पहले मैं ये समझ रहा हूं कि माइंड होता क्या है। माइंड जो है ये एक हार्डवेयर है। जैसे लेट सपोज आपका मोबाइल है, ये एक हार्डवेयर है। इसके अंदर हम जब सॉफ्टवेयर करते हैं सॉफ्टवेयर के बाद हम इसको चला सकते हैं। यानी कंप्यूटर के अंदर अगर हार्डवेयर होता है और सॉफ्टवेयर नहीं हुआ होता है तो हम कंप्यूटर को नहीं चला सकते हैं। तो इसी तरीके से ये मोबाइल का आप एग्जाम्पल ले लो या कंप्यूटर का ले लो या किसी भी चीज का ले लो, जब तक हम उसके अंदर सॉफ्टवेयर नहीं करवाते तब तक हमारा कंप्यूटर या मोबाइल काम नहीं करता। जब हम उसके अंदर सॉफ्टवेयर करवा दे तब हमारा मोबाइल या कंप्यूटर काम करता है। तो हमारा जो सा माइंड है ये भी एक हार्डवेयर है। हमारा इसके अंदर जो है सोच पड़ा हुआ है, बिहेवियर पड़े हुए, लोगों से किस तरीके से बात करना है, क्या करना है, ये तमाम जो सोच है ना ये एक हार्डवेयर है। ये एक हार्डवेयर है जो हमारी सोच है और हमारी बिहेवियर और हमारी जितनी भी रोजमर्रा के लोगों से बातचीत होती है, तो ये हमारा तमाम जो है ये एक सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर ने हमें बिल्कुल नेगेटिविटी की तरफ लेकर गए हैं। ये हम नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव काम करते हैं। हमारा माइंड पॉजिटिव की तरफ नहीं आता। पॉजिटिव की तरफ इसलिए नहीं आता है क्योंकि हमने एक चीज जब डेली बेसिक पर करते हैं तो हम उसके आदी हो जाते हैं और फिर हमें जो है वो हैबिट छोड़ने के लिए हमारी बहुत सारी मुश्किलात होती है, हम उसको नहीं छोड़ पाते। छोड़ने की वजह ये नहीं होती क्योंकि हम उसमें डिहैबिचुअलाइजेशन होती है, हमारी आदत लग चुकी होती है उस काम को करने के लिए, क्योंकि हम उस काम को कंटिन्यूअसली कर रहे हैं। तो इसलिए एग्जाम्पल तौर पर मैं आपको समझाता हूं। जैसे मैंने आपको कहा कि माइंड के तीन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले जो है कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड जो है वो हमारा 90% हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। लेट सपोज हमारा डेली बेसिक की जो भी एक्टिविटीज होते हैं, लेट सपोज अगर मैं खाना खाता हूं तो मुझे पता है कि खाना जो है मैं मुंह से खाऊंगा, तो मैं ये नहीं देखूंगा कि मेरा मुंह कहाँ पर है। लाजिमी बात है, जब मैं नवाले लूंगा तो मैं मुंह ही में डालूंगा नवाले को, तो मैं ये नहीं देखूंगा कि मेरा मुंह कहाँ है और क्या है, मैं सोचूंगा नहीं उसके लिए। तो ये क्या है, ये एक डायरेक्शन हमें मिला है क्योंकि रोजमर्रा के हम ये काम करते तो वो ये चीज नहीं सोचता कि मैं क्या कर रहा हूँ, बल्कि उसको ये पता होता है कि मैं एक नया काम कर रहा हूँ। इसी तरीके से अगर कोई बंदा एक बदकारी कर रहा है या बुरा काम कर रहा है तो उसको पता होता है कि मैं बुरा कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि वो इस चीज का आदी हो चुका होता है। तो इसलिए जो है हमें अपने माइंड का रिप्रोग्राम करना होगा। हमें अपना माइंड जो है ना इस 2026 में अपडेट करना होगा। इसकी अपडेट जो है बड़ी आसान है, बड़ी आसान तरीके से हम इसको अपडेट कर सकते हैं अगर बंदा खुद चाहे तो। और 10% जो है ना हमारा कॉन्शियस माइंड होता है। लेट सपोज मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, तो अभी जब मैं किताब पढ़ूंगा तो किताब में मैं जो है उसको गौर से पढ़ूंगा, उसमें एक एक चीज समझूंगा। मैं अपनी उस कहानी में जो है ना इंटरेस्ट मेरी बढ़ेगी जब मैं उसको गौर से समझूंगा। तो मेरे को फुल माइंड उसके लेक्चर के लिए होना चाहिए ताकि मैं उस फुल किताब को प्रॉपर तरीके से पढूं, ताकि मुझे मजा आए और मैं उस हिस्ट्री को पढ़ के मैं उससे नॉलेज गेन कर सकूं। तो मुझे जो है वहां कॉन्शियस माइंड चाहिए। अगर मैं कॉन्शियस माइंड नहीं रखूंगा तो फिर वहां जो है मेरे को मुश्किलात होगी। इसी तरीके से अगर आप मेरा लेक्चर देख रहे हो और आप मेरा लेक्चर सुन रहे हो तो आप ध्यान से सुनोगे, आपने पूरा माइंड जो है पूरा फोकस यहाँ करना है, क्योंकि आप मेरा लेक्चर जब सुन रहे हो तो आपको देखना होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। आप उस चीज को समझने के लिए क्या करोगे, अपने कॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करोगे। और अनकॉन्शियस जो है वो हमारा उस दौरान काम आते हैं जब हम बेहोश होते हैं या हम सदमे में चले जाते हैं या हम कोमे में चले जाते हैं, उस टाइम हमारा जो है काम आता है। लेकिन अभी जो है हमारा पूरा जो निजाम है, सबकॉन्शियस माइंड है, वो नेगेटिविटी की तरफ गया है। इसको अभी पॉजिटिव की तरफ कैसे लेकर आना है। लेट सपोज कि इस माइंड को कंट्रोल, क्या इस माइंड का कंट्रोल आप ही करोगे। दूसरी वीडियो में आपको तमाम डिटेल से जमाऊंगा कि किस तरीके से हम नेगेटिविटी से निकलेंगे और पॉजिटिविटी की तरफ। नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा।